वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 पीटीबी बोर्ड की यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यूनिट 2 और 3 करा दी है, तो आज हम अपना यूनिट 4 करेंगे। मैं आज आपको फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। सो हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमें दो वाई एक्सिस गिवन है और एक दो एक्स एक्सिस गिवन है और एक वाई एक्सिस गिवन है। तो हम एक जो हमारा वाई एक्सिस है वो नेगेटिव में है और एक हमारा पॉजिटिव ही है। तो हम पहले अपना डेटा लिख लेते हैं। फोर्स y जो हमारी होगी, अब हमारे पास दो y एक्सिस गिवन है। तो जब हमारे पास दो y एक्सिस गिवन है तो हमारे पास एक पॉजिटिव है जो कि है 10 और एक नेगेटिव है -4। तो 10 - 4 करेंगे हम तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारी y एक्सिस मतलब फोर्स x आ गई है और फोर्स y तो हमारे पास एक ही है क्योंकि y एक्सिस में हमें सिर्फ एक ही गिवन है जो कि है 6। ये हमारा डेटा हो गया। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है √f(x)² + f(y)²। ये रिजल्टेंट और ये वो फार्मूला है, ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को फाइंड करने का फार्मूला है। अब हम एफ एक्सिस की जगह 6 डालेंगे और वाई फोर्स की जगह भी 6 डालेंगे और इनको हम स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास दोनों तरफ आंसर आएगा 36 √72। ये हमारे पास √72 आंसर आ गया। तो हमने 36 और 36 को प्लस किया है। अब हम 27 का अंडर रूट लेंगे। अब जब हमने 72 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया है 8.5। तो ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, 8.5 हमारी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है और ये हमारा आंसर है। अब हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि करेंगे, अब हम इसका थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा tan इनवर्स और Fy/Fx। थीटा फाइंड करने के हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और जैसे कि आपको tan की वैल्यू पता है कि tan की वैल्यू tan इनवर्स ऐसे आ जाएगा और हमारे पास जो Fy की वैल्यू है वो है 6 और Fx की वैल्यू भी 6 है। हम वैल्यूज़ को उनकी जगह पे पुट करेंगे। अब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, 1 का tan इनवर्स लेंगे। तो tan इनवर्स कैलकुलेटर पे कैसे लेते हैं, शिफ्ट और tan को दबाएंगे और 1 लिखेंगे। सो हमारे पास 1 का tan इनवर्स आएगा 45 डिग्री। सो हमारे पास जो थीटा है वो है 45 डिग्री और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है 85 डिग्री। हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया है कि हमें दो वाई एक्स एक्सिस गिवन थे, एक पॉजिटिव में था और एक नेगेटिव में था। तो हमने उनको माइनस किया, हमारे पास 6 आंसर आ गया और वाई एक्सिस हमें एक ही गिवन था। फिर हमने अपनी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूले में अपना रिक्वायर्ड चीज़ें पुट की तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 8.5 आई है।
अब हम अपना हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्स तो आ गई, फिर हम अपना थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए tan इनवर्स एफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो एफ वाई है वो 6 है, वो पहले वाले डेटे से हम लेंगे, और एफ एक्स भी 6 है। तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे 6/6 तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो जब 1 का हम tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा न्यूमेरिकल 1.4 हो गया है। अब हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल 4.2। तो हमारा क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। अब इधर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, हमारे पास एक परपेंडिकुलर है जिसका हमें जो tan गिवन है, हमें उसका एंगल गिवन है, मतलब हमें उसका tan गिवन है वो है 30 डिग्री, और हमें उसके हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास एक tan गिवन है 30 और हमारे पास फोर्स गिवन है 50। हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने हैं। हमने उसका एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। तो हम डेटे में क्या लिखेंगे कि एक हमारे पास tan है जो कि है 30 एंड वी हैव फोर्स दैट इज़ 50। अब यहाँ पे हम पहले हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है, तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। और एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है कॉन्स थीटा, फोर्स कॉन्स थीटा। एफ वाई फाइंड करने के लिए हम फोर्स कॉन्स थीटा यूज़ करते हैं, और एफ वाई फाइंड करने के लिए हम फोर्स सिन थीटा यूज़ करते हैं। एफ एक्स फाइंड करने के लिए फोर्स कोण थीटा और एफ वाई फाइंड करने के लिए फोर्स सिन थीटा। तो अब हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं रिक्वायर्ड जो फॉर्मूले में फ़िट होती हैं अपने डेटे से वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 50 फोर्स आएगा, हमारा कॉन्स ऐसे ही रहेगा, और थीटा हमारे पास 30 गिवन है। अब हम 30 का कॉन्स लेंगे, हम 30 का कॉन्स थीटा लेंगे। कॉन्स तो हम जब कॉन्स थीटा लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। अब हम अपने 50 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। ये हमारा ये हमारा एफ एक्स फाइंड हो गया है हमने। अब हम अपना एफ वाई फाइंड करेंगे। फोर्स यहाँ पे भी 50 होगी, सिन और 50 ऐसे रहेगा। अब हम 30 का सिन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो एफ वाई भी हमारे पास 25 आ जाएगी। ये हमारे पास फोर्स एफ एक्स भी आ गया और फोर्स वाई एफ भी आ गई, हमारे दोनों 25 हैं। हम ये बात आपने याद रखनी है, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं कि फोर्स एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं और फोर्स एफ वाई फाइंड करने के लिए हम सिन थीटा यूज़ करते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 4.2 भी हो गया। अब हम अपने न्यूमेरिकल
4.3 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.3 क्या है? हमारा न्यूमेरिकल 4.3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ इट्स वाई एक्स कॉम्पोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कॉम्पोनेंट इज़ 5 न्यूटन। अब हमें अपना एफ एक्स और एफ वाई में गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड मैग्नीट्यूड करना है, मतलब थीटा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है, मतलब हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना डेटा लिख लेंगे। डेटा में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो एफ वाई है वो है 12 न्यूटन, और सॉरी एफ एक्स 12 न्यूटन है और एफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन। ये हमारे पास डेटा होगा और हमें थीटा फाइंड करना है और फोर्स ऑफ डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो फोर्स ऑफ हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और फोर्स ऑफ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम रिजल्टेंट फोर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है √f(x)² प्लस fy²। हमारा एक्स कंपोनेंट है 12 और एफ वाई कंपोनेंट है 5। हम इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 144 प्लस 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 169। जब हम 169 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 13 न्यूटन आंसर आएगा। ये हमारी फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगी। अब हमने अपना फोर्स ऑफ डायरेक्शन फाइंड कर लिया है, वो हम फोर्स ऑफ रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले फाइंड करेंगे। अब हम अपना टैन फाइंड करते हैं। तो टैन फाइंड करने का फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है, जो हमने न्यूमेरिकल 4.1 में किया है, वही हम दोबारा यूज़ करेंगे, जो कि है tan इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स और एफ वाई बाई एफ एक्स। तो हमारा थीटा इसी तरह रहेगा, tan भी ऐसे ही आएगा और हम इनकी एफ और वाई कंपोनेंट्स डालेंगे। 5/12 सो हमारे पास जब हम 5 और 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4167। अब हम 0.4167 का tan इनवर्स लेंगे, जो कि हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan को दबा के करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.6 डिग्री। 22.6 डिग्री हमारा tan है और थीटा है, सॉरी। और थीटा फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारी फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगी। अब हम अपने आज की लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल 4.4। सो हमारा न्यूमेरिकल 4.4 क्या है? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड perpendicularly ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नेट। फाइंड द टोर्किया प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अब हमें फोर्स गिवन है और हमें डिस्टेंस भी गिवन है, मतलब हम रेडियस कहते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? हमने अपना टोर्किया फाइंड करना है। सो पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास हमें गिवन है फोर्स जो कि है 100 न्यूटन और हमारे पास है रेडियस जो कि है 10 सेंटीमीटर। और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने अपना टोर्किया फाइंड करना है। सो टोर्किया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला टोर्किया का यूज़ होता है वो है
टी इक्वल्स टू आर इंटू एफ, मतलब टोर्किया इक्वल्स टू रेडियस इंटू 4। हम रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू डालेंगे मीटर वाली, और हम फोर्स की वैल्यू डालेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ये हमारा टोर्किया है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 4.4 भी हो गया है। मैं आपको इसका एक बार रिव्यू दे देती हूँ। मतलब हमें फोर्स गिवन है, हमें रेडियस भी गिवन है। हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, हम उसको मीटर में करेंगे और सिंपल टोर्किया फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सो ये हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। तो बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में करवाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह।